लोगों को छोड़ दें कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, आज हम ये खा रहे हैं, हम वो पी रहे हैं, आज हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। फैमिली में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ मुखलिस हैं, हमारे साथ प्यार करते हैं, हमारी खुशियों से खुश होते हैं, लेकिन कुछ हेटर्स भी होते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन वो नज़रों से जो है ना बंदे को ऐसा खा जाते हैं कि वो बस बंदा किसी काबिल नहीं रहता फिर। और हम लोगों को खुद को ये फील हो रहा है कि जिस तरह की मतलब कैफियत हमारे साथ बनी हुई थी, छत दे दें, और उसके लिए मैं एफर्ट कर रही हूँ। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही हूँ, एफर्ट कर रही हूँ, और मुझे पता है कि मेरा खुदा मेरा साथ ज़रूर देगा, और वो मेरे साथ यूं ही प्यार से मोहब्बत से रहें। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, आप हमें ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहे, अपनी दुआओं में याद रखें, तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन जो हम लोग जाते हैं, जो हमारी मंजिल है, हम उसको ज़रूर हासिल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे और खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, आज काफ़ी दिन बाद, बल्कि फर्स्ट डे जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, आज पहले दिन जो है ना हम अपने रूम में आए हैं ऊपर, और अपने रूम में आके अपने बेड पे बैठे हैं। जब से हमने यहाँ पे बेड लगाया हुआ है, एक भी दिन जो है ना हम अपने रूम में नहीं आए। आज फर्स्ट डे जो है ना वो हम रूम में आए हैं, जस्ट वीडियो बनाने के लिए अभी आके बैठे हैं। आज रूम की हालत भी कुछ देखने वाली लग रही थी, क्योंकि हमने सारी जो है ना वो कपड़े वगैरह आपको पता है निकाले हुए थे। सर्दियों वाले हमें पता था कि सर्दियाँ आ रही हैं, एक दफ़ा जो है ना सारी सेटिंग करके उसके बाद जो है ना वो रूम का जो है ना वो प्रॉपर हाल जो है ना ठीक करेंगे। तो अब तकरीबन सेटिंग हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई थी। रूम की हालत जो है ना कुछ देखने वाली लग रही थी, इसलिए जो है ना हमने सोचा कि आज ऊपर रूम में जाके वीडियो बनाते हैं। वैसे भी आप लोगों से कुछ बातें वगैरह करने को दिल कर रहा था, तो हमने सोचा कि चले नीचे वैसे भी लड़कियां आई हुई थी सैलून में सीखने वाली, तो मैं उनको काम पे लगा के, तो मैंने कहा चलो जल्दी से जाके वीडियो बना लूँ, क्योंकि जब बंदा फिर आपको पता है बिजी हो जाता है तो फिर टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोग अपनी अपनी चाय आज हम लोगों ने अपने सेपरेट कपों में चाय ज्यादा बनी थी, हमने जो है ना वो 2 कप में डाल लिया आज। वैसे भी उमर को फ्लू हुआ था, तो इस वजह से चाय जो है हमने सेपरेट डाल ली है। अच्छा, सबसे बड़ी कंप्लेन तो मुझे आप लोगों से ये है कि आप लोग कमेंट में अक्सर लोग ये कह देते हैं, आप जो है ना उमर भाई की बातों में बहुत बोल पड़ती हैं, बहुत बात काट देती हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, मतलब बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो अगला बंदा जिस बात में थोड़ा सा वो फील कर रहा होता है कि दूसरा बंदा बोले मेरी बात में, तभी मैं बोलती हूँ, वैसे मैं बात कर। और मोस्टली ये मेरी बातों में ज़्यादा मुझे इस चीज़ का दुख होता है कि आप इनके साथ ज़्यादा अटैच हैं और मेरे साथ नहीं है, तो फिर यही है कि मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूँ। इनको मैं यही कह रही थी कि आप खुद ही बना लिया करें वीडियो, क्योंकि मेरे पे ही वो करते हैं हमेशा कि जी आप बातों में बोलती हैं, आप उनकी बात काट देती हैं। और आपने नोट किया होगा पिछली सारी वीडियो ज़रा रिपीट देखें, मोस्टली ये मेरी बात में ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे बातें सुना देते हैं। नहीं, वो मैं ना खुद ही इनको कह देता हूँ कि चले आगे से बात जो है ना आप स्टार्ट कर दें, तो वो स्टार्ट करती हैं, और लोगों को ये लगता है कि वो मेरी बात काट के स्टार्ट करें, लेकिन काट के स्टार्ट नहीं करती वो मेरे कहने पे जो है ना वो स्टार्ट करती हैं बात। और आज मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया हुआ है, खुश्क सर्दी पड़ रही है, तो उसकी वजह से बीमार हो रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा, गले ख़राब, चेस्ट इन्फेक्शन। और चेस्ट इन्फेक्शन भी उस तरह का हो रहा है कि फ्लू वगैरह उसमें कुछ नहीं होता, कफ भी नहीं होती, और ऐसे फील होता है जैसे चेस्ट पे बहुत ज़्यादा बर्डन सा फील हो रहा है और अजीब सी कैफियत हो जाती है। तो मेडिसिन रात को भी हम लोग लेके आए हैं, बच्चों को भी, सब बच्चों को भी फ्लू हुआ हुआ है। कल इस वजह से वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाए हैं, और कुछ कस्टमर भी माशाल्लाह ज़्यादा आ गए थे, तो फिर मैं रात को लेट नाइट तक फ्री हुई, फिर बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाया। तो बस इसी थकावट में जो है ना फिर जल्दी से हम लोग, उमर ने भी मेडिसिन खाई हुई थी तो इनको भी जल्दी से नींद आ गई, तो ये सो गए। आप लोगों से बात ये करना चाह रही थी मैं, शायद आप लोगों को भी इस चीज़ का इल्म है कि ये जो नज़र बद होती है ये बहुत ही बुरी चीज़ होती है। नज़र बद जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जो हम लोग नज़र लगती है वो किसी की जेलसी की वजह से लगे, खुशी की भी नज़र लग जाती है कि किसी की चीज़ को देख के हम खुश हो रहे हैं और हम लोग माशाल्लाह ना बोलें। अल्लाह ताला ने हमें एक चीज़ दी है कि मतलब हर चीज़ की ना मुतबादिल एक चीज़ दी है कि अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि हम लोग उस चीज़ को देख के माशाल्लाह बोलें तो उस चीज़ को नज़र नहीं लगेगी।
लेकिन अगर हम लोग वैसे ही देख के खुश हो जाएं और माशाल्लाह ना बोले तो फिर वो नज़र लग जाती है। और ये वाकई ही हकीकत है, क्योंकि जब बंदा खुद इन चीज़ों से गुजरता है तो फिर इंसान को पता चलता है कि ये अपनी ज़रूरी नहीं है किसी की नज़र लगे, अपनी नज़र भी बंदे को लग जाती है। अब हमारे साथ तकरीबन 4-5 दिन से मुसलसल ऐसे ही हो रहा है कि हम लोग बहुत हैप्पी थे उस दिन, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, खुश थे। और यकीन करें उस दिन शायद हम लोगों को फील होता है कि हमें अपनी ही नज़र लग गई, कि हम लोग नेक्स्ट डे से ही कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी कोई घर में मुसलसल ऐसे कैफियत बनी हुई है कि अजीब सी बेजारी सी, और मतलब कि यही होता है कि बस लेट जाएं और सो जाएं और कोई किसी के साथ उस तरीके से खुश जैसे थे वैसे बात कर ले, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे तो यही फील हो रहा है कि ये नज़र बद के ही असरात हैं। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये तो एक अटल हकीकत है। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि नज़र बद से बचो। नज़र बद जो होती है वो जो पत्थर होता है उसको भी ख़त्म कर देती है, फाड़ देती है। तो इंसान तो फिर एक, आपको पता, नाजुक सी चीज़ होती है, चीज़ तो नहीं होती है, इंसान तो मतलब एक इंसान ही होता है, इंसान ही है, चीज़ तो नहीं कहा जा सकता उसको। लेकिन ये वाकई ही यकीन करें, जब इंसान इन चीज़ों को देखता है तो इंसान को पता चलता है कि अल्लाह ताला की रहमत कितनी वसी है। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ का ऑर्डिनेट दिया हुआ है, हर चीज़ का बताया हुआ है कि अगर ये चीज़ ऐसे हो तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर ये चीज़ ऐसे हो तो इसके लिए क्या। अल्लाह ताला ने पहले ही हम लोगों को बता दिया हुआ है, लेकिन बस हम लोग हैं जो उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, तो इस वजह से हम लोग वो खुद प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अगर आप लोग खुश हों, आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा हो, तो शेयर मत किया करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में 50% लोग ऐसे हैं जो आपकी खुशियों से खुश होते हैं, तो 50 ऐसे भी होंगे जो आपकी खुशियों से ना खुश होंगे। तो फिर आपको पता है उसके बाद जो होता है वो किसी एक बंदे की भी नज़र लग जाए तो पूरी ज़िंदगी जो है वो स्पॉइल होके रह जाती है। तो ये मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है तो ठीक है, उसे अपने तक महदूद रखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्र अदा करना ही सबसे अच्छी बात है। अल्लाह ताला फिर इस चीज़ से ही आगे हमें और ज़्यादा अता करते हैं। लेकिन यह है कि अपनी खुशियों की तशहीर मत करें, लोगों को मत बताएं। हम लोग, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, हम लोग खुद ऐसे ही हैं। हम लोगों को छोटी सी कोई खुशी मिलती है तो जब तक हम सारे ख़ानदान में इस चीज़ को फॉरवर्ड नहीं करते हमें सुकून नहीं मिलता। और आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप बने हुए हैं, स्टेटस लगाते हैं, हम लोग स्टेटस पे शो कर देते हैं कि ये चीज़ ऐसे है वो ऐसे है, तो वो भी लोगों को पता चलता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं मेरे ख्याल में ये हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती हैं। हमने तो ये भी सोचा था कि अब जो है ना हम व्लॉग बनाना छोड़ देंगे, हम यानी कि व्लॉग ऐसे नहीं, यानी कि अपनी चीज़ें दिखाने लोगों को छोड़ देंगे। हम ये चीज़ कर रहे हैं, आज हम ये खा रहे हैं, हम वो पी रहे हैं, आज हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। फैमिली में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ मुखलिस हैं, हमारे साथ प्यार करते हैं, हमारी खुशियों से खुश होते हैं, लेकिन कुछ हेटर्स भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग माशाल्लाह आजकल बहुत ही अच्छे कमेंट्स जो है ना वो आ रहे हैं हमें। लेकिन आपको पता है कि जो हेटर्स होते हैं वो कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन वो नज़रों से जो है ना बंदे को ऐसा खा जाते हैं कि वो बस बंदा किसी काबिल नहीं रहता फिर। और हम लोगों को खुद को ये फील हो रहा है कि जिस तरह की मतलब कैफियत हमारे साथ बनी हुई थी, हालांकि उमर वीडियोस इतने शौक से बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा वैसे भी सोशल मीडिया पे इन रहने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और वैसे भी आपको पता है कुछ हालात को मेंटेन करने के लिए भी एफर्ट कर रहे हैं हम लोग के हमारे हालात जो हैं वो किसी तरीके के साथ मेंटेन हो जाए। जो ये जॉब कर रहे हैं या मैं कर रही हूँ, आपको पता है जिस तरह का महंगाई का दौर है उसमें सारा कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासकर बच्चों के साथ फिर उनकी स्टडी और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो उसके लिए आपको पता है पेरेंट्स को तो एफर्ट करनी ही पड़ती है, मेहनत, वो सोर्स ऑफ इनकम कहीं से भी आ रहा हो उसके लिए बंदा एफर्ट करे तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग इस चीज़ के लिए करते हैं। लेकिन इनका जो है ध्यान ही हट गया वीडियोस की तरफ से, मतलब ये सेल फोन उठाते ही नहीं है। कल परसों भी मजबूरी से ऐसे ही वीडियो बना रही थी, उससे पिछले दिनों में भी, लेकिन जब से वो मैंने आपको बताया इनकी तबीयत ख़राब हुई है, एक दिन हम लोग बहुत हैप्पी थे, नेक्स्ट डे इनकी तबीयत ख़राब हो गई और उसके बाद से अब तक सेल फोन साइड पे पड़ा रहता है और ये ऐसे चुपचाप लेटे रहते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। मतलब इतना ना जैसे बंदा इन्वॉल्व होता है, बड़े हैप्पी रहते थे, मैंने बताया था ना कि वीडियो, हाँ वीडियो जो है ना हम मिस नहीं करते थे कि हमारी डेली वीडियो अपलोड हो चाहे लेट ही हो,
लेकिन अब वीडियो अपलोड नहीं भी होती तो मुझे इतनी नहीं होती। अब कल भी वीडियो अपलोड नहीं हुई हमारी, परसों हुई, उससे पहले एक दिन फिर नहीं हुई वीडियो अपलोड। तो आज भी जो है ना बस वो आपको पता ही है कि बस बना रहे हैं, आज के दिन आपको पता है भाई, उसी दिन बनाते हैं उसी दिन अपलोड करते हैं। तो ठीक है चलो तो बना लें आज। अभी भी मैंने सोचा कि चले अभी मैं फ्री हूँ, लड़कियों को काम पे लगाया, अभी कस्टमर वगैरह नहीं है, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके फारिग हुए हैं। तो मैंने कहा बच्चों को लेने जाने का टाइम हो जाना है, तो उतनी देर पहले जो है ना हम लोग अपनी वीडियो बना लें। मैंने कुछ बातें अपने व्यूअर्स से शेयर करनी है वो कर लें। और आप लोग दुआएं भी बहुत ज़्यादा देते हैं, और क्योंकि आपको पता है किसी एक बंदे की दुआ भी अगर इंसान को लग जाए तो इंसान की पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। तो आप तो इतने माशाल्लाह हमारे 7000 प्लस हैं माशाल्लाह सब्सक्राइबर। तो आप खुद सोचें कि सब अगर हमें अच्छे वे में याद करते हैं, दुआएं देते हैं, तो मेरे ख्याल में वो तो हमारे लिए ज़रिया निजात बन सकती हैं, हमारे लिए जो है अच्छाई का सबब बन सकती है। दुआ तो एक करने वाला हो, दुआ तो एक करने वाला हो तो वही इंसान के लिए बहुत होता है। लेकिन हमारे तो माशाल्लाह 7000 प्लस सब्सक्राइबर हैं जो हमारे लिए दुआ करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिनको हमारे साथ कोई मतलब नहीं है, जिनको हमारे साथ कोई लालच नहीं है, ये बगैर गर्ज के बेलौस जो है वो हमें दुआएं देते हैं। तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला इनकी तो दुआएं ज़रूर कबूल करेंगे। और मैं थोड़ी सी वो अपसेट हो जाती हूँ इन चीज़ों को, हालात को कुछ लेके। लेकिन ये है कि फिर जब अल्लाह के हजूर जाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, दुआ मांगती हूँ, तो फिर जहन जो है वो दोबारा से अपनी रूटीन पे आ जाता है कि नहीं, अगर कुछ भी ऐसा सोचेंगे तो ये तो नाउमीदी की अलामत है, ये तो अल्लाह ताला पे भरोसा हमारा ना होने के की अलामत है। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मैं अपनी जो इसमें जो वीडियोस हैं उसमें इंशाल्लाह रेमेडीज़ वगैरह का भी बताया करूँगी। इसके अलावा जो है कुकिंग के हवाले से भी कुछ जो भी मतलब मेरे से हो सका वो मैं करूँगी। तो बस आप हमें यूँ ही सपोर्ट करते रहें ताकि हम लोग जो एफ़र्ट कर रहे हैं, जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है, जो एम है, वो उसको हम लोग अचीव कर सकें। क्योंकि हम लोग अपने बच्चों के लिए करना चाह रहे हैं जो भी करना चाह रहे हैं। बस हाँ, आप हमें सपोर्ट करें, हम अपने बच्चों के लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो इसमें आप लोगों के साथ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने अपना घर बनाना है। बस मेरी ज़िंदगी का शायद ये मकसद ही रह गया, अब इसके अलावा मेरी ज़िंदगी का कोई एम नहीं है, अपनी ज़ात के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। बनेगा इंशाल्लाह, एक दिन ज़रूर हमारा घर भी बनेगा इंशाल्लाह। आप सोचें कि मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी विश है ये, बहुत ऐसे जैसे ऐसा एक ख्वाब है ना अधूरा, जिसको मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द पूरा हो। ये मतलब बहुत हमें पता भी नहीं चलना, जब हमारे ये विश पूरी होनी है ना, हमें पता भी नहीं चलना कि अल्लाह ने कहाँ से हमें दी है और हमने जो है ना वो अपना घर बना भी दिया। क्योंकि आपको पता है औरत के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है, उसका अपना घर। तो मतलब मैं तो अल्लाह ताला से हर वक्त यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों के लिए एक छत दे दें, और उसके लिए मैं एफर्ट कर रही हूँ। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही हूँ, एफर्ट कर रही हूँ, और मुझे पता है कि मेरा खुदा मेरा साथ ज़रूर देगा, और वो इंशाल्लाह जो भी मुश्किल हालात हैं, जो भी मुसीबतें, एक ना एक दिन इनसे ज़रूर निकालेगा। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों की भी सपोर्ट हो हमारे साथ, आप हमारे साथ यूं ही प्यार से मोहब्बत से रहें, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, आप हमें ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहे, अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन जो हम लोग चाहते हैं, जो हमारी मंजिल है, हम उसको ज़रूर हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी हमेशा मैं अपनी दुआओं में आप लोगों को भी हमेशा याद रखती हूँ, जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ, और आप लोगों को ज़रूर याद रखती हूँ। अल्लाह ताला आपको भी यूं ही खुश और आबाद रखे, आप लोगों का साया भी अपने बच्चों के सरों पे सलामत रखे, और आप लोगों की ज़िंदगी की भी सारी मुसीबतें मुश्किलात को दूर फरमाए। और ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।